जनरल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। गर्भवती महिलाओं में क्या होता है, पेशाब की थैली होती है और उसी के पीछे गर्भाशय होता है, यूट्रस जिसको कहते हैं। तो पेशाब की थैली के पीछे गर्भाशय होता है और गर्भाशय जो है जब प्रेगनेंसी होती है तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। जब बढ़ना शुरू करता है तो 3 महीने के बाद 12 वीक्स के बाद पता लगने लगता है कि गर्भाशय का साइज अच्छा खासा हो गया और फिर 6 महीना 9 महीना में तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब पेशाब की थैली के ही पीछे है और पेशाब की थैली में दोनों गुर्दे से ट्यूब आ रहा है। अब वो गर्भाशय जो बढ़ रहा है और भारी हो रहा है, अंदर पल रहे शिशु के भार से वो दबाव डालता है वो दोनों नलियों पर जो किडनी से पेशाब की थैली में आ रहे हैं। अब वो दोनों नलियों पर दबाव दे रहा है तो किडनी से पेशाब की थैली में ठीक ढंग से नहीं आ रहे। और दूसरा है कि अच्छा जब नहीं आ रहा है तो उधर से चल दिया इन्फेक्शन, नीचे से इन्फेक्शन चला, मैंने बताया क्यों, और ऊपर से दबाव पड़ा हुआ है इस पर, पूरा ठीक से निकलने का नहीं है पेशाब दोनों किडनी से। तो वो इन्फेक्शन यदि ट्रैवल कर गया पेशाब की थैली से दोनों ट्यूब के द्वारा किडनी में, तो किडनी में वो गंदा पेशाब जैसे ही गया, यदि बढ़िया नॉर्मल किडनी रहता है तो मान लिया उसको फ्लश कर देगा, ट्यूब ये पर दबाव नहीं है तो फ्लश कर देगा। लेकिन यहाँ तो दबाव पड़ा हुआ है तो एक बार चढ़ गया तो निकलेगा नहीं। तो यही हालत हो गया कि घर का ड्रेनेज सिस्टम यदि चोक है, तनी तनी पानी उसमें से निकल रहा है तो पीछे गंदगी फैल जाएगी, दैट मीन्स इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा। पेशाब की थैली में इन्फेक्शन उतना डेंजरस नहीं होता है, लेकिन किडनी में जैसे ही किडनी को पकड़ा तो किडनी में जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है, यानी किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन के चलते किडनी डैमेज होने लगता है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो स्थिति ऐसी बनती है और इसको ठीक से टैकल नहीं किया जाए तो उस समय तो कुछ दिन के बाद चलिए किसी तरह करा करके सब लोग चिंतित रहता है भाई कि इसका बढ़िया से डिलीवरी हो जाए, ये हो जाए, इस पर पूरा ध्यान लोग नहीं देते हैं और साइलेंटली किडनी डैमेज हो जाता है। डिलीवरी भी हो गया, सब कुछ हो गया, मालूम हुआ कि अचानक 2 साल 3 साल के बाद महिला को लगेगा कि अब तो हमको भूखे नहीं लग रही है, एकदम दुबला गए हैं, खाना देखते उकाई बढ़ने लगता है, चाहे वॉमिट भी करती है। लोग कहते काहे से कर रही है, बहुत से दूसरे कारण सोचते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता है कि इसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो था प्रेगनेंसी के टाइम में उसको नेग्लेक्ट किया गया, ठीक से इलाज नहीं किया गया, जिसके चलते उसका किडनी डैमेज हो गया और वो डैमेज किडनी धीरे धीरे ज़्यादा उसका डैमेज बढ़ता गया। अब वो क्रोनिक रीनल फेलियर में आ गई है, इसीलिए उसका मतलब इस तरह के सिम्टम उसको हो रहे हैं। जब किडनी का मैंने जांच होता है तो मालूम हुआ यूरिया भागा हुआ है, क्रिएटिनिन भागा हुआ है, ये तो क्रोनिक रीनल फेलियर में पहुंच गई। अब बुझिए, अब ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, पीछे बैक नहीं जा सकते। अब यदि प्रेगनेंसी के टाइम में ये ध्यान दिए रहते कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी भी महिला को हुआ है और उसका प्रॉपर इलाज उसी समय करा लेते तो ये स्थिति नहीं आती। अब तो क्रोनिक रीनल फेलियर में चला गया, अब तो उनको उसी तरह का इलाज शुरू होगा, डायलिसिस किया जाएगा, बाद में
उनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो समझ गया एक छोटी सी भूल प्रेगनेंसी में कितना बड़ा गड़बड़ कर सकती है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे इसको हम लोग बचा सकते हैं। जी। तो पहला तो भाई नॉर्मल जो हर फीमेल को मैं बताता हूँ कि जब आप शौच करें, शौच करने के बाद जब पानी जिसको कहते हैं छूना, वो पीछे से आगे नहीं, आगे से पीछे छूना चाहिए। और जो लोग संभ्रांत लोग हैं, ऐसे आजकल कमोड का इस्तेमाल करती हैं, तो कमोड का इस्तेमाल करती हैं तो ये ध्यान रखें कि कमोड का इस्तेमाल, ये जो जेट का इस्तेमाल करती हैं, जेट का वो आगे की तरफ उसका पानी नहीं आवे, एनस से आगे वेना की तरफ नहीं आए। जेट का इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि पानी पीछे भागे, उसका पानी एनस का पानी वेजाइना में नहीं आवे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए। जो लोग टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं वेस्टर्न कंट्री में, उनको आगे से पीछे टिश्यू पेपर यूज़ करना चाहिए, पीछे से आगे नहीं। नहाने के बाद भी जो देह हाथ पोंछते हैं उस समय भी आगे से पीछे पोंछना चाहिए, पीछे से आगे फिर उस एरिया में पोंछना नहीं चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं खुलकर बताता हूँ। उसके बाद जो पहनती हैं, मान लिया प्रेगनेंसी में तो मेंस्ट्रुएशन होता नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो कपड़ा पहनती हैं अंडरवियर या अंडर, ये उसको कम से कम दिन भर में 2 बार बदलना चाहिए। क्या है कि उसमें पसीना वसीना हुआ, ये हुआ, और फिर एनल कनाल बगल में है, सारे गंदी है, तो इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा। इसलिए कम से कम 2 बार अंडर पैंट्स को बदलना चाहिए महिलाओं को। तीसरा, यदि इन सब प्रिकॉशन के बाद भी थोड़े से भी पेशाब में दिक्कत हुई, पेशाब में जलन होने लगा, कुछ भी तकलीफ हुई, तो तुरंत उसका जांच कराना चाहिए और देखना चाहिए कि पेशाब में पस सेल्स आ रहा है कि नहीं। बहुत सा रिपोर्ट में दिखाएगा पस सेल्स, किसी में दिखाएगा WBC और RBC। तो यदि WBC आ रहा है तो नॉर्मली यदि 5-6 पर हाई पावर फील्ड से ज़्यादा, सब लोग पढ़ते हैं आजकल रिपोर्ट, 5-6 पर हाई पावर फील्ड से ज़्यादा होता है, तब हम लोग चिंतित होते हैं औरतों में कि भाई इनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लगता है और उसका इलाज करना चाहिए। लेकिन गर्भवती महिलाओं में एकदम सेल नहीं आना चाहिए। कभी कभी ओकेजनल एक आध को मिल गया तो बात दूसरी है, सेल नहीं होना चाहिए यूरिनरी ट्रैक्ट, मैंने यूरिन में WBC नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन विदाउट WBC होना चाहिए यूरिन। यही ध्येय दे के चलना चाहिए। अब आपने जांच किया, तकलीफ हुई, जांच किया, जांच करने के बाद मालूम हुआ कि नहीं इनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। कभी कभी यूरिन के टेस्ट में अपने से कुछ गोली वोली खा लेती है तो ये नहीं आएगा, क्या कहते हैं, UTI नहीं दिखावेगा, B. कोलाई नहीं दिखावेगा, लेकिन सेल है चूँकि, इसलिए दवा तो देनी ही देनी है। और ऐसी दवाएं देनी चाहिए जो कि सेफ हों प्रेगनेंसी के टाइम में, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, थर्ड में, तीनों ट्राइमेस्टर में अलग अलग एंटीबायोटिक का ग्रुप है जो हम लोग दे सकते हैं, जो कि सेफ होता है। नहीं तो एक तरफ तो करेली इन्फेक्शन और दूसरे नीम चढ़ी, ऐसा एंटीबायोटिक दे दिए कि किडनियों को खराब करता है। इसलिए ऐसा एंटीबायोटिक सेलेक्ट करके वो एंटीबायोटिक देना चाहिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जब तक यूरिन एकदम स्टेराइल नहीं हो जाए, WBC उसमें से ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक उसको जो है इलाज करना चाहिए और फॉलो अप में रखना चाहिए। यदि एक बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, सब चीज़ क्लियर हो गया, तो हर महीने कम से कम एक बार यूरिन का टेस्ट कराना चाहिए। क्या कि कभी कभी साइलेंट इन्फेक्शन रह जाता है,
कुछ सिम्टम नहीं बुझाएगा, साइलेंटली रहेगा, साइलेंटली ऊपर चला जाएगा, साइलेंटली सब तरह का प्रॉब्लम करेगा। इसलिए उसको फॉलो अप करना चाहिए महिला को, और वो हर महीने कम से कम यूरिन का टेस्ट करावे और अकॉर्डिंगली उसका इलाज होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे भी गर्भवती महिलाओं का यूरिन टेस्ट समय समय पर होना चाहिए।